बाहर के लोग सोचते हैं कि आईटी में तो क्या होता है, कॉर्पोरेट में क्या होता है, भाई ले ऑफ हो जाती है तो कंपनी फायर कर देगी। अरे ऐसे किसी को भी थोड़ा ना उठा के फायर कर देगी। आप काम कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आप अपने जो भी डिलीवरेबल है प्रोजेक्ट के टास्क वो टाइम पे कर रहे हो, तो मतलब ऐसे रैंडमली आप, तो इसका मतलब आप अच्छे रिसोर्स हो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ ले ऑफ की न्यूज़ आएगी तो आप एक अच्छे रिसोर्स को कंपनी उठा के बाहर निकाल देगी, ले ऑफ कर देगी, ऐसा नहीं होता है। Hi everyone, my name is Ashish Kumar. Currently I'm working in Accenture since last 5 years and I have total 7.5 years of experience in IT. ओके तो आज की वीडियो का टॉपिक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉब इनसिक्योरिटी इन आईटी। ओके तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत मोस्टली डिस्कस्ड टॉपिक है। बहुत से लोग डिस्कस करते हैं जॉब सिक्योरिटी इन आईटी, जॉब सिक्योरिटी इन प्राइवेट में कैसा रहता है, प्राइवेट सेक्टर में आईटी में जॉब सिक्योरिटी क्या होती है, लोग को फायर कर दिया जाता है, ऐसा है वैसा है। तो और जो भी लोग आईटी से रिलेटेड नहीं है, जो भी नॉन कॉर्पोरेट लोग होते हैं दूसरी जॉब्स में या तो गवर्नमेंट जॉब्स में या तो जो आईटी में आना चाहते हैं, कॉर्पोरेट में आना चाहते हैं, तो उनके माइंड में डाउट होता है कि प्राइवेट में तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। आईटी कंपनी जो भी है गुड़गांव, नोएडा में और ये भी बेंगलोर में जितनी भी आईटी कंपनीज होती हैं इनमें पता नहीं कैसा वर्क कल्चर होता है, इनमें तो लोगों को फायर कर दिया जाता है, कंपनी से निकाल दिया जाता है एंड जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, ऐसे लोगों के मन में बहुत डाउट्स रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, देखो मुझे 7.5 साल हो गए आईटी में काम करते हुए। ठीक है, एंड मुझे तो ऐसी जॉब सिक्योरिटी की कभी प्रॉब्लम आई नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, मैंने 3 बड़ी कंपनियों में काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो एक्सेंचर मेरी तीसरी कंपनी है। मैं एक बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी काम कर चुका हूँ, सर्विस बेस्ड कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, एमएनसी कंपनी एक्सेंचर। एक मैं स्टार्टअप में भी काम कर चुका हूँ। तो छोटी से बड़ी हर टाइप की कंपनी में काम किया है मैंने। आईटी में मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है, 7.5 साल का एक्सपीरियंस है आईटी में। तो हर टाइप के मैंने प्रोजेक्ट्स देखे, हर टाइप की कंपनी देखी है। जो भी मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी सच्चाई है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी कैसी रहती है। ठीक है, अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ले ऑफ की जो न्यूज़ आती है। ले ऑफ्स होते हैं, ठीक है, जैसे ले ऑफ्स हो रहे हैं आईटी में। एक्सेंचर में भी अभी लास्ट ईयर ले ऑफ की न्यूज़ आई थी। ठीक है, काफ़ी लोगों को फायर किया था। ठीक है, तो जब भी ये ले ऑफ की न्यूज़ आती है लोग बड़ा डर जाते हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ठीक है, तो ले ऑफ का देखो यार रीज़न होता है, कंपनी जब भी अपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहती है, जब भी कंपनी की किसी क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है या प्रॉफिट कम हुआ होता है, तो उस केस में कंपनी ले ऑफ करती है। ठीक है, ले ऑफ पहले होता है किन लोगों का और कैसे होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा। पहली बात तो जो लोग बेंच पे होते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो बेंच में क्या होता है, बेंच क्या होता है बेसिकली, मान लेते हैं कुछ एक प्रोजेक्ट है उसमें 100 लोग हैं। ठीक है, तो एंड एक दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें 200 लोग हैं। ठीक है, एंड कुछ लोग ऐसे हैं कंपनी में वो किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है। ठीक है, अभी वो ओपन है, फ्रीली अवेलेबल है, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो जितनी बड़ी कंपनी होती है जैसे एक्सेंचर है, उसमें क्या होता है, एक बेंच होता है, बेंच पे कुछ लोग होते हैं, कितने भी हो सकते, मतलब काफ़ी लोग होते हैं एक्सेंचर में तो, बड़ी कंपनी में। ठीक है, बड़ी कंपनीज में तो काफ़ी लोग होते हैं बेंच पे, मतलब हज़ारों में भी होते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं, मतलब वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ओपन होते हैं, मतलब काम करने के लिए। तो वो क्या करते हैं बेसिकली कि किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है, कंपनी में है, उनकी सैलरी आ रही है, लेकिन वो क्या है, कोई प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं या जिस भी प्रोजेक्ट में वैकेंसी होगी, पोजीशन ओपन होगी, वो उस प्रोजेक्ट वो बेंच से एक बंदा हायर कर लेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो किसी प्रोजेक्ट में नहीं है बट कंपनी में उनकी सैलरी आ रही है और वो कंपनी में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो किसी प्रोजेक्ट को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसमें काम करने के लिए। तो बेंच पे होना थोड़ा रिस्की होता है बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम तक आप बेंच पे रहोगे तो कंपनी भी आपको सैलरी दे रही है। ठीक है, तो कंपनी को भी लॉस होगा, तो कंपनी फायर कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कंपनी ले ऑफ करती है, फायर करती है, ठीक है, बेंच के लोगों को करती है, उसमें से भी कुछ लोगों को किया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत कम रेशियो होता है। एंड बेंच पे भी यार काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं, मतलब मैंने देखा 1-2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे होते हैं उनको। ठीक है यार, अगर ज़्यादा टाइम तक प्रोजेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो आप, या आपकी स्किल मैच नहीं हो रही है, आप स्किलफुल नहीं हो, आप अपडेटेड नहीं हो टेक्नोलॉजी से, तो उस केस में आपके चांसेस आप फायर हो सकते हो। देखो, जब भी किसी कंपनी में कोई भी रिसोर्स काम करता है, कोई भी एम्प्लॉय काम करता है एंड वो ठीक ठाक काम कर रहा है, जिस भी पोजीशन पे वो है, ठीक है, प्रोजेक्ट में जिस भी पोजीशन पे वो काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स हैं, जितने भी डिलीवरेबल हैं, जितने भी रिक्वायर्ड टास्क है, उससे वो अपने काम, अपने टास्क, अपना जो भी जितने भी काम है टाइम से कर रहा है। एंड मैनेजर्स के सामने, मतलब जिसको भी वो रिपोर्ट कर रहा है, टीम लीड को, मैनेजर को, अपने टास्क वो पूरे टाइम से कर रहा है एंड परफॉर्मेंस उसकी ठीक ठाक है, उसकी अच्छी इमेज एंड वो ठीक ठाक मेहनत कर रहा है, तो मतलब ऐसे रैंडमली उसको नहीं फायर कर दिया जाएगा। ठीक है, बीच से उठा के
ऐसा नहीं होता है। जब भी ले ऑफ की न्यूज़ आती है तो पहले जो भी थोड़े बेंच पे रिसोर्सेज होते हैं उनमें से कुछ रिसोर्सेज को जो भी लो परफॉर्मिंग है या जिनको काफ़ी टाइम से प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो उनको निकाला जाता है। उनके अलावा भी अगर टीम से निकालना है तो टीम से भी यार लो परफॉर्मिंग जितने भी होते हैं ना, हर टीम में कोई ना कोई होता है थोड़ा लो परफॉर्मिंग, मतलब जो काम नहीं कर रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता कमेंट करना, बट कुछ लोग हर कंपनी में हर प्रोजेक्ट में होते हैं जो मतलब जो सैलरी ले रहे हैं, बस उतना काम कर रहे हैं जिससे उनका बस काम चल रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, मतलब टीम वालों से हेल्प नहीं ले रहे हैं काम करने में, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी से हेल्प नहीं ले रहे हैं, मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस वो काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नाम का बस सैलरी आ रही है। तो इस टाइप के हर टाइप के लोग होते हैं हर टीम में, हर प्रोजेक्ट में। और वो मैनेजर को भी, टीम लीड्स को पता होता है ऐसे लोगों के बारे में, ठीक है। जब भी किसी कंपनी में या किसी प्रोजेक्ट से लोगों को फायर किया जाता है, निकाला जाता है, तो इस तरह के लो परफॉर्मिंग जो होते हैं उनकी लिस्ट या उनके नाम आई थिंक मेरे को जितना लगता है मांगे जाते हैं मैनेजर से, मैनेजमेंट से। तो हर टीम से आई थिंक 2-3% या 5% लोगों को भी निकाल रहे हैं। तो आप सोचो यार, अगर किसी प्रोजेक्ट में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों में से अगर 10% भी वर्कफोर्स को निकाला जा रहा है तो 10 लोगों में से 10% 1 हुआ, ठीक है, तो एक रिसोर्स निकलेगा उस टीम से। तो अगर आप 10 लोगों की टीम में अगर आप काम कर रहे हो तो अगर आपको डर है कि मैं एकदम लोएस्ट परफॉर्मर हूँ टीम का, अगर मैं बिल्कुल ही लो परफॉर्मर हूँ एंड मैं लास्ट के 10% में आता हूँ, मतलब मैं एकदम 10 लोगों की टीम में इकलौता बंदा हूँ, सबसे ज़्यादा लो परफॉर्मर हूँ, तो यार तब आपको डरने की ज़रूरत है ना। तो उस केस में ऑब्वियस सी बात आपको डरने की ज़रूरत है। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो इतने अच्छे से एंड या आप बेंच पे हो, तब आपको डरने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपकी कंपनी में आप ठीक ठाक काम कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट में ठीक ठाक मेहनत से काम कर रहे हो, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है, आप काम कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आप अपने जो भी डिलीवरेबल है प्रोजेक्ट के टास्क वो टाइम पे कर रहे हो, तो मतलब ऐसे रैंडमली आप, तो इसका मतलब आप अच्छे रिसोर्स हो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ ले ऑफ की न्यूज़ आएगी तो आप एक अच्छे रिसोर्स को कंपनी उठा के बाहर निकाल देगी, ले ऑफ कर देगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में स्टेबल होकर काम कर रहे हो, ठीक ठाक काम करो, प्रोजेक्ट स्टेबल है, टीम स्टेबल है, आप स्टेबल हो, तो ऐसे आपके ऊपर बात नहीं आएगी, मतलब कभी भी, ठीक है। तो लोगों का सोचा जाता है कि मतलब बाहर के लोग सोचते हैं कि आईटी में तो क्या होता है, कॉर्पोरेट में क्या होता है, भाई ले ऑफ हो जाती है तो कंपनी फायर कर देगी। अरे ऐसे किसी को भी थोड़ा ना उठा के फायर कर देगी। टीम में एक बंदा काम कर रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, कंपनी चल रही है, ठीक है, क्लाइंट का बिजनेस चल रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा लोगों से आ रहा है, रिसोर्स जो काम कर रहे हैं 10 लोग 20 लोग टीम में, वो कुछ प्रोजेक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट के टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, एंड वहाँ पे कुछ लोग एंड वहाँ पे उसमें अच्छे भी रिसोर्सेज हैं और टीम में, तो उसको उठा के बाहर थोड़ा फेंक देंगे। मतलब प्रोजेक्ट थोड़ा रुकवाना है, क्लाइंट का काम थोड़ा रुकवाना है, बिजनेस थोड़ा रुकवाना है कंपनी का। लो परफॉर्मर्स जो होते हैं एक दो, जिनकी प्रोजेक्ट में या टीम में जरूरत नहीं है या थोड़ा कम काम कर रहे हैं, या कुछ लोग बेंच पे हैं, बेंच पे मैंने बताया जो जिनकी सैलरी आ रही है बट वो किसी प्रोजेक्ट में नहीं है, प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं अभी कंपनी में होते हुए, तो उनको निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को थोड़ा डरने की ज़रूरत होती है। तो सेकेंडली, इन केस अगर आप पे किसी भी रिसोर्स पे बात आती भी है, वो कंपनी में या प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है एंड वो अपने काम को लेके कॉन्फिडेंट है, बेसिकली अगर 1% भी चांस है आपके फायर होने का, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। अगर आप अपने काम को लेके, अपनी नॉलेज को लेके, अपने एक्सपीरियंस को लेके कॉन्फिडेंट हो, अगर इन केस भी आप फायर होते हो तो आप आई थिंक ईजिली किसी भी दूसरी कंपनी में जॉब मिल सकती है आपको, ठीक है। अगर आप इतना टैलेंटेड हो तो आप कहीं पे भी जॉब ले लोगे यार। थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 हफ्ते नहीं मिलेगी, 10 दिन नहीं मिलेगी जॉब, 20 दिन नहीं मिलेगी, 1 महीना हो जाएगा, बट कभी ना कभी आराम से जॉब मिल जाएगी अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप काम करते हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है आईटी में, ठीक है। तो इस तरह से यार काम चलता है। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब एक कंपनी चल रही है, कंपनी में लोग है, टीम है, प्रोजेक्ट चल रहा है और ले ऑफ की न्यूज़ आ रही है और बाहर के लोग डिस्कस कर रहे हैं आईटी में, तो एक्सेंचर में या किसी भी कंपनी में लोगों को निकाला जा रहा है, तो रैंडमली किसी भी लोगों को उठा के ले ऑफ कर देंगे या बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जो काम करने वाले लोग हैं, जो टीम का काम कर रहे हैं, मैंने अपनी प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने टीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको ऐसे रैंडमली उठा के नहीं किया जाता है। 1-2% जो होते हैं टीम के लोएस्ट परफॉर्मर होते हैं या बेंच पे होते हैं, उनको फायर किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो यार, रेशियो देखो जो ले ऑफ होते हैं, मतलब एक्सेंचर में जब ये न्यूज़ आई थी लास्ट ईयर, एक्सेंचर में जो आई थी, तो उसमें आई थिंक 19,000 लोगों के ले ऑफ की न्यूज़ आई थी कि 19,000 लोगों को निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये नंबर तो कितना बड़ा लग रहा है कि 19,000 लोगों को निकाला जा रहा है यार, लेकिन 19,000 कितने लोग हैं? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ एक्सेंचर में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पता है कितने हैं? 7.5 लाख कुछ हैं। तो 7.5 लोगों में से 19,000 को निकाला जा रहा है। आप रेशियो देखो कितना कम है, ठीक है। और उसमें भी कंट्री वाइज देखा जाता है, मतलब कंट्री होती है, यूरोप की मार्केट, अमेरिका मार्केट और साउथ एशिया मार्केट, तो मार्केट वाइज भी आई थिंक फायरिंग होती है।
मतलब मैं अपनी कंपनी के बारे में तो कमेंट नहीं कर सकता, बट जितनी भी बड़ी कंपनी में फायरिंग होती है, ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है इंडिया से कोई फायरिंग नहीं होगी, यूएस में फायरिंग हो रही है सिर्फ, या कनाडा में फायरिंग हो रही है, या साउथ एशिया में या ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग हो रही है, यूएस से फायरिंग हो रही है, मतलब यूएस से लोगों को निकाला जा रहा है कंपनी से, या कनाडा से निकाला जा रहा है, या यूरोप की मार्केट है वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। बट न्यूज़ ऐसी आती है कि XYZ कंपनी में, गूगल में फायरिंग हो रही है, अमेजोन में फायरिंग हो रही है, तो इंडिया में लोग डर जाते हैं। जैसे एक्सेंचर में न्यूज़ आई थी 19,000 लोगों को निकाला जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इंडियन लोगों को यार डरने लग गए थे। अरे इंडिया में ही पता नहीं 2-3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं एक्सेंचर में, पूरे वर्ल्ड में देखा था तो 7-7.5 है, उसमें से भी 19,000 लोगों को निकाला जा रहा है। ठीक है, तो बेंच पे बहुत लोग होते हैं, लो परफॉर्मर बहुत होते हैं जो काम नहीं करते हैं, तो सबको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यार अभी आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो, कैंडिडेट हो जो आईटी में आना चाहता है या जो कॉर्पोरेट में मूव होना चाहता है, बट उसका डाउट ये है कि आईटी में या कॉर्पोरेट में फायरिंग होती है, लोगों को निकाल दिया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब बेटर है ये या दूसरी जॉब बेटर है। ठीक है, ऐसा फायरिंग का, ऐसा कुछ ले ऑफ का ऐसा डर नहीं रहता यार। मतलब आप अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट हो, आप अपने स्किल सेट को लेकर कॉन्फिडेंट हो, कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है बेसिकली कंपनी के क्लाइंट में, तो उसको नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, अगर आप ठीक है आप लो परफॉर्मर हो, आप काम नहीं कर रहे हो ठीक से, आपका स्किल सेट ठीक नहीं है, आप मतलब काम कुछ करना है बट आपको उसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो तब तो आपको देखो डरने की ज़रूरत है। तो ऐसा भी हो सकता है आप जब प्रोजेक्ट जाएगा तो आप बेंच पे आओगे। अब ऐसा भी होता है प्रोजेक्ट एंड हो जाते हैं, प्रोजेक्ट का भी टेन्योर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, एंड जितने भी रिसोर्स होता है उस प्रोजेक्ट से सारे बेंचेस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी फिर जो लो परफॉर्मर होंगे यार उसी को ही तो फायर किया जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी आईटी में मूव होना है, कॉर्पोरेट में मूव ना होना है, वो हो सकता है, ऐसा कोई ले ऑफ का इतना कुछ सीन नहीं रहता है। हाँ, थोड़ा मार्केट की सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कोविड की सिचुएशन आई थी, तो उस टाइम पे कंपनीज़ का प्रॉफिट नहीं हो रहा था इतना। ठीक है, तो उस वजह से कंपनी को निकालना पड़ा, तो उस वजह से हो सकता है कुछ रिसोर्सेज निकले हों, अच्छे रिसोर्सेज भी निकले हों। तो ऐसी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, कोविड है या किसी देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है, कंपनीज़ को प्रॉफिट हो रहा है नहीं, क्लाइंट कैसा है, वर्ल्ड की सिचुएशन कैसी है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी हैं कंट्रीज़ के बीच, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कंपनी का प्रॉफिट, एंड उस बेसिस पे फायरिंग होनी या नहीं होनी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, थोड़ा मार्केट भी देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे एकदम से जो भी कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं लोग वो डर जाते हैं, या बाहर के लोगों को डर जाते हैं कि फायरिंग हो रही है, कंपनीज़ अच्छी नहीं है, कंपनीज़ में फायरिंग हो रही है, लोग निकल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी के ऊपर इतना आई थिंक मुझे जॉब सिक्योरिटी के ऊपर इतना लोग डरते हैं, मतलब मुझे तो थोड़ा समझ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। आपकी जॉब सिक्योर रहेगी अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप बेसिकली अच्छे रिसोर्स हो। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जॉब सिक्योर है। ठीक है, अगर 1% भी ऐसा चांस होता है कि कोई ले ऑफ हो जाता है एंड बट उसकी स्किल सेट भी ठीक थे, उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज सब कुछ ठीक है, और बाई चांस उसका ले ऑफ हो जाता है, तो यार वो आई थिंक किसी भी दूसरी कंपनी में इजीली जॉब मिल सकती है, उसको स्विच कर सकता है। तो बस उसको एक्सपीरियंस, अपना जो भी एक्सपीरियंस, जो भी अपनी नॉलेज है वो इंटरव्यू में जस्टिफाई करना है, तो उसको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो यही थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे जॉब सिक्योरिटी इन IT के ऊपर डिस्कस करने थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।